हैप्पी छठ पूजा। फाइनली नहा वा लिया है। अब मैं जा रही हूँ गेहूँ को चाल के और बोरे में पैक करूँगी। देन आज उठ गई हूँ बहुत सवेरे सवेरे ही मैं, झाड़ू पोछा सब कुछ की, क्योंकि आज आंटी ने ना दिमाग थोड़ा ख़राब कर दिया मेरा। 4 बजे फ़ोन करके बोल रही हैं कि गेट खोल दीजिए, अंदर आना है। ठीक है, 4 बजे कौन झाड़ू पोछा कराता है आप बताइए। मैंने बोला 6 बजे आना। अब 6 बजे मैंने फ़ोन किया तो बोलती मैं अभी नहीं आऊँगी। मैं मत आना, जाओ। कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे दुबिया उपज गईले, मकरी बसेरा लिहले, मकरी बसेरा लिहले, हाथ जोड़ी बोलिले रबिया सेवका, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता, रउआ घाटे दुबिया उखड़ी देबो, मकरी बहारी देबो, घुमवे कराई देबो। सो यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैं छठ का नहाए खाए वाला दिन पे पहले गेहूँ वगैरह जो है वो बोरा में भर रही थी, क्योंकि लेट हो जाता तो फिर गेहूँ पीस नहीं पाता है। तो मैंने जल्दी से उसे फिनिश किया। उसके बाद से मैं गई थी तो नहाए खाए वाला खाना बनाई थी। तो जिन लोगों को डाउट होता है ना कि मुझे नहीं आता, तो देखिए होता है क्या कि कभी कभी लोगों को एहसास कराना बहुत ज़रूरी है ना, कि आपको आता तो कुछ नहीं है। मुँह चला देने से अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो बोला जाता है ना कर्म करके दिखाइए। बोलने में तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है भगवान ने भी, इसीलिए मैं सच बताऊँ अभी तक मैं ऐसा कभी बोलती नहीं थी कि मुझे सब आता है, बट हाँ मुझे सब आता है। हर एक रिचुअल्स जानती हूँ। अपने बिहार में अगर चली जाऊँ तो भी वहाँ पे सब कुछ कर सकती हूँ, नो डाउट। अगर मैं इज्जत दे रही हूँ तो आप लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो चुप रहा कीजिए। तो ऐसा लोग नहीं समझते हैं। लोगों को तो बस है कि क्या करूँ, इसे नीचे दिखाना है। तो आप मुझे नीचे तब दिखा पाएंगे ना जब मेरे वैसे कुछ कर्म रहेंगे। हाँ, बोल के आप किसी से भी कुछ भी कीजिए, और मुझे सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आदत है। तो मैं जो हूँ जैसी हूँ वो सामने हूँ यहाँ पर। और हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, वही ये सब बोल रहे थे कि अब सब कुछ दिखाओगी तब लोगों को समझ में आएगा। अब सोचो अगर मैं A to Z डिटेल काम दिखाने लग जाऊँगी ना, फिर तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। एंड जो लोग ज्ञान देते हैं ना, पहले वो तो इस लेवल तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं एक ही लाइन जानती हूँ कि आप उस लेवल तक भी पहुँच गए ना, बहुत बड़ी बात है। उम्र और तजुर्बे हर चीज़ से मैं बहुत पीछे थी, बट आप लोगों से ज़्यादा मुझे आता है काम करना, और मैं कर लेती हूँ, नो डाउट। यहाँ पर मैं आ गई थी खरना का खाना, सॉरी नहाए खाए का खाना बनाने। एंड यस, मैं केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही हूँ तो काम ही कर रही हूँ, मैं काम भी करती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, फ़ोटो भी लेती हूँ, वीडियो भी लेती हूँ। तो सबके पास सब कुछ है, आप भी कर सकते हो आराम से। कंपेयर अगर कर रहे हो, आप उस लेवल पे नहीं पहुँचते हो तो आप लगते हो दूसरों को गिराने। तो अगर कोशिश करो अपने आप को डेवलप करो, दूसरों पे उंगली बाद में आप करना किसी भी चीज़ के लिए। एंड अगर सामने वाला ये सोचता है ना कि वो मेरी बातें दूसरों से बता के सोच रहा है कि मैंने सब बता दिया, तो शायद भूल रहा है कि उसकी भी कुछ बातें तो होंगी ना मेरे पास। तो ऐसा मत कुछ भी कीजिए कि मुझे मजबूरी में आके कुछ करना पड़े। और बोला जाता है ना, विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो अब तो दोबारा तो खैर मुझे 100 बार सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे पलट के देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अब बहुत हिम्मत करके मूव ऑन अपने आप में कर लिया है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोसाइटी ना ही मेरी मेंटल पीस को देने आ रही है, ना ही कुछ करने आ रही है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यस, मैं ओपनली इस बात को कैमरे पे बोलती हूँ, अगर
सवाल एक बहू पे उठता है ना, तो सारे लोग केवल उस बहू को गलत बताते हैं। सो चलिए, उसकी सफाई ही क्या देनी है, मेरा भगवान जानता है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, बैठ के खाती हूँ, बनवा के खाती हूँ, क्या करती हूँ, एवरीथिंग। मुझे किसी चीज़ की सफाई नहीं देनी है। और जिसने झूठ बोला उसे खुद रियलाइज़ होगा एक ना एक दिन, बहुत बेटर तरीके से होगा। और मुझे बोला गया ना, किसी तरीके से कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं हूँ बहुत अंदर से, जो होता है ना, हर चीज़ को बहुत पेशेंसली करती हूँ। लोगों को लगता होगा कि नहीं कर पाती मैं, बट करती बहुत पेशेंस से हूँ, ठीक है। बट अगर मैं आज टूट के और कुछ चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो आप सोच लो कि अंदर इससे भी ज़्यादा चीज़ें दबी हुई हैं, और जिस दिन खुली तो बहुत बुरे तरीके से खुल जाएंगी। बस इसलिए मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि पेशेंस दीजिए कि मैं चुपचाप रह सकूँ। सो छठ जो है वो अभी तो समाप्त हो चुका है। 28 तारीख को मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, 29 तारीख को, क्योंकि इधर इतनी बिजी थी। और आप सोचो, अब त्यौहार में मैं मोबाइल लेके बैठ जाती शूट करने, मतलब जो शूट भी करना, तो आप देखना कहीं भी मैं बहुत जल्दी फ्रंट कैमरे से बात नहीं की हूँ। मोस्टली केवल ब्लॉग शूट हुए हैं, वो भी आधे हुए हैं आधे नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा भी नहीं कि हर समय कोई खड़ा है कैमरा पकड़ने के लिए। अभी ये जो आप देख रहे हो क्लिप, ये सारा बेटा शूट कर रहा है मेरा, वो घर ही में था तो उसको मैंने बोल दिया था, तो अब थोड़ा बहुत तो हेल्प और ये लगी क्या है। डल रहा है? तो ये दाल बन रहा है, आप जैसे कि देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पड़ेगा धनिया, लौकी। देखो आज क्या है, छठ, जबकि छठ कैलेंडर में कल है डाला छठ। तो छठ 4 दिन से रहता है, कल से स्टार्ट है। आप कैमरे की लाइट पे हाथ रखो, इसलिए वीडियो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। नहीं बन रही, मेरी उंगली तो आ ही नहीं रही है कैमरे में। लाइट सही से आ रहा है कैमरे में। हाँ आ रहा है कैमरे में। पीटेगा ना बेटा, इतना पीटेगा, गैस के पाइप पे क्यों चढ़ के खड़ा हो गया है? इधर से ले ले, इधर से। खाना ही तो बना रहे बेटा, अब जाओ फेंको बाबू, रख दो मोबाइल, जाओ पे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और हाई। सो यहाँ आप लोग एकदम डायरेक्टली ऑन कैमरा देख रहे हो, बच्चों की वजह से मैं कितनी ज़्यादा मतलब इधर उधर, और चीकू है तो वो चीकी को मैनेज कर लेता है, इसलिए मैंने उसे बोला कि आप फ़ोन रख दो और जाओ उसको देख लो, मैं अपना यहाँ पे बना लूँगी। बीच बीच में जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है देख लगा, तो उसे मैं बुला ले रही थी। और उस दिन इतना लेट हो गया था खाना बनाने में, मेरे बच्चे भी भूखे हो गए थे, क्योंकि मैं सुबह उठी, जैसा बताया था आपको, झाड़ू पोछा सब कुछ किया, उसके बाद से गेहूँ ज़रूरी था। आप खुद बताओ, ये सारे काम जब मैं कर रही हूँ, इसका कहीं से नामो निशान भी नहीं आता है कि हाँ किया है या नहीं किया है। बट पता नहीं, मुझे समझ नहीं, ना मुझे बस एक चीज़ मतलब हमेशा से समझ में आई है कि करने के बाद कैसे कोई झूठ बोल सकता है यार, कि नहीं करती नहीं करती है। मुझे ये चीज़ सच में नहीं समझ में आती है। एंड सारे लोगों की नज़र में ना बस यही चीज़ है, हाँ हाँ नहीं करती है नहीं करती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मेरी जैसी किस्मत आप लोगों की भी। और मैं बोलती हूँ कि अगर जिसने मेरे साथ अच्छा किया है चाहे बुरा किया, वो तो अब उससे पता है और भगवान को पता है, तो भगवान उसका डबल ट्रिपल सब दे आपको, कि भाई अच्छा करे होगे तो अच्छा ही मिलेगा ना आपको भी। ऐसा है, अब मैं बहुत कर चुकी सबके लिए, सच बताऊँ भलाई की हूँ, बहुत ज़्यादा भलाई कर ली हूँ ना। अब बुराई तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जो हर 2 साल 4 साल में आ जाती है। 10 साल शादी का और सेम जगह पे रहना ना बहुत बड़ी बात होती है। कभी कोई रह के दिखा दे, मैं बस इतना ही बोलती हूँ, आप रह के दिखा दो और इतना सब कुछ करके दिखा दो, मैं खुद सैल्यूट कर दूँगी आपको, क्योंकि मैंने भी देखा है कौन कितना कहाँ कैसे काम करता है, कहाँ एक्टिव है, किस तरीके से इन्वॉल्व है, किस जगह पे वो कितनी कितनी अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है, सब कुछ जानती हूँ। अननोन तो हूँ नहीं ना मैं, बट ठीक है। एंड इस वीडियो के ही थ्रू मैं बोल रही हूँ कि बस इसी ब्लॉग तक आपको ये सब देखने को मिलेगा, जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ। इसके आगे अब आपको फ्रेश वीडियो मिलेगा, और कोई कितना भी चाह लेगा ना कि सुमन वीडियो बनाना बंद कर दे, तो मैं बिल्कुल नहीं बंद करूँगी, मैं बनाऊँगी, मैं इसी में एंजॉय करूँगी। एंड हाँ, मुझे 8,000 मिले, 10,000 मिले, 12,000 मिले, 20,000 मिले, ऑलमोस्ट मिल तो रहा है ना, कम से कम मैं बैठ के तो नहीं खा रही, मिल रहा है। तो ये हुनर होना चाहिए। और बोला जाता है ना, जो अगर आप एक उंगली किसी के साइड घुमा रहे हो ना, तो भूल जाते हो कि 4 उंगलियां आपके साइड भी घूमी हैं, 3 उंगलियां, सॉरी 2 उंगली अगर किसी के साइड है ना, तो 3 आपके साइड भी है। तो आप इसको दिमाग में रखा कीजिए। एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे मेरा घर संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए
और कोई कितना भी करेगा ना तो जो जहाँ पे मेरा फ़र्ज़ है वहाँ मुझे ही करना है, दूसरा नहीं आके करेगा, वो मुझे ही करना है, चाहे कोई कितना ही अपना बन जाए, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे मेरा घर चलाने दिया जाए, अदरवाइज़ अब आगे मैं भी नहीं जानती हूँ। सो यहाँ पर मैं बना रही थी पकौड़ी, और पकौड़ी काटने के बाद मैं काटी लौकी की सब्ज़ी, देन उसके बाद से सब बनाऊंगी और आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। ब्लॉग को मैं म्यूजिक डाल दे रही हूँ। इसके आगे की जो क्लिप मिलेगी आपको देखने को मिलेगा चीकू मुझसे क्या क्या कैसे कैसे बात कर रहा है। सो चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब लौकी की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज की भी बहुत टेस्टी लगती है, केवल जीरा डाल के। एंड यस, लौकी की सब्ज़ी में तेल बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए, उसमें तेल का पूरा फ्लेवर आ जाता है। तो लाल मिर्ची और उसका फ्लेवर लगा के और तब मैंने बनाया। और थोड़ा उस दिन मुझसे क्या हो गया था ना, मैं क्वान्टिटी में ज़्यादा बना दी थी, मुझे अंदाज़ नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि सुबह बना रही हूँ तो 2 टाइम का हो जाएगा एक सब्ज़ी वाला, तो थोड़ा सा हेलो ज़्यादा ही बन एवरीवन, गया कैसे था। आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज है छठ का दूसरा दिन, और हमारे लिए तो पहला दिन है, क्योंकि आप सबको जैसा कि पता है कि मैं खीर वाला करती नहीं हूँ, तो मैं करती हूँ डायरेक्ट बड़ी वाली छठ। तो अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, मेरा चावल का मैंने पानी चढ़ाया हुआ है, पकौड़ी के आइटम काट के रखे। और पता है सुबह से हम उठे हैं, थोड़ा सा मेड गुस्सा दिला दी, मैं सही बताऊँ तो मूड खराब हो गया मेरा। वो ना 4 बजे आके बोल रही है आप गेट खोल दो, मैं झाड़ू पोछा कर दूँ। अब बताओ 4 बजे कौन कराता? और मेरी ना थोड़ी सी अब इस मामले में पता नहीं, अभी आप लोग को सही लगेगा नहीं, मेरे को लगता है कि घर का पहला झाड़ू जो है ना वो घर का मेंबर ही लगाए तो अच्छा होता है। तो मैं उठी ना, उसके आने से पहले जल्दी जल्दी लग गई अपना कि झाड़ू लगा देती हूँ, फिर वो आएगी तो अपना आराम से हल्का भी लगाएगी तो कोई बात नहीं है, पोछा खींच लेगी। बट बाद में मैंने 6 बजे उसको कॉल किया कि आ जाओ, तो बोलती है कि मैं अब नहीं आऊँगी। तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। यहाँ पे ना पता यही है, मतलब जहाँ पे मैं पहले रहती थी वो आंटी इतनी अच्छी यार, उसमें कमी महसूस होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा। और आज पहना मैंने ये वाला साड़ी, क्योंकि ये है मेरी साड़ी बियोती चढ़ा हुआ की साड़ी है। सो मैंने पहन लिया। मैं आपको पूरा, ये है पूरी साड़ी, ये ब्राउन कलर का है, ये आगे का पल्लू है और प्लेट ऐसा कुछ है। उस समय पे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में साड़ी थी। सो ये पहना हुआ है। एंड चावल दाल सब्जी हो जाए, पकौड़ी की तैयारी कर दी है। पकौड़ी बनाऊंगी मैं फटाक से और खाऊंगी। पता नहीं यार भूख क्यों लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। छठ मैया शक्ति दे। एंड कमी तो उन्होंने किसी चीज़ की नहीं की है, बस ज़िंदगी में जो कमी है वो उनको पता है, बताने की बात नहीं है। तो बस सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया रहे और मुझे ताकत दे मुझे। सो चलिए ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। मैं छोटा सा रसोई, ठीक है, ऑन है, पकड़ दो, ठीक है, बस। थैंक यू, वेलकम। समझिए मैं आपका कैमरामैन हूँ। और यहाँ पर क्या बन रहा है? चावल बना रहे हैं, पहले अग्नि माता को दे दें, उसके बाद फिर बनेंगे। लेकिन गाइस आप हाइप करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करिए, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ वो बता दो गाइस को मम्मा काम कैसे करती है। मम्मी काम ऐसे करती हैं पूरा हाथ जल गया, जिससे उनका बार बार हाथ जल जाता है। क्या करेंगे, इधर दिखा दो। जाते हैं तो मार लेते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चलिए पीछे एकदम मुंह में कैमरा हो साफ हो गया। है कि आपके चैनल पर कितने हाइप हैं? नहीं पता, नहीं पता, यानी कि आप हाइप वाला ऑप्शन चेक ही नहीं करते। क्या करूँ चिकू? नहीं पता, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है। बनाना पसंद था। मेरे मुंह में कैमरे को मत ले आइए। तो फिर मैं पीछे ही तो जा रहा हूँ।
हाँ हो जाएगा तो मम्मा को हेल्प करेगा छत में। हाँ। तो यहाँ पर ग्रेनाइट लोगों के हिसाब से तो मैं काम ही नहीं करती। जबकि यहाँ आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि मम्मी काम कर रही हैं। बताइए मैं कैसे सफाई दूँ? मैं दिन भर कैमरा लेके खड़ी रहूँ? हाँ सही बात है। सब लोग समझेंगे कि मैं काम करती हूँ। हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि मेरी मम्मी काम करती हैं तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हाइप करिए। चीकू को ब्रेकफास्ट कौन देता है? मम्मी। चीकू का सब काम कौन करता है? मम्मी। लोगों के साथ में कुछ नहीं करती हूँ। तो क्या करूँ? नहीं पता। और कमेंट में नहीं पता। और कमेंट में लिखिएगा कि जय छठी मैया। केरवा के पास पड़ोगे लन सूरज माला झाके झुके हे करेली छठ बरत। और ये है मेरी छोटी बहन चिकी। झाके झुके कैमरा में मत घुसो। क्या होता? ठीक है, तुम्हें भी दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए गाइस, ये है मेरी छोटी बहन चिकी, जो कि दिन भर मेरे साथ खेलती है, लड़ाई करती है, हाँ। मम्मा को मारती है। और आपको छठ का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ले रहा हूँ तुम्हें बाबा, ले रहा हूँ। कैमरा बंद कर। ठीक है। यहाँ एक पत्नी जी लौकी कद्दू का सब्जी बना रही है। यही खाएंगे, उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। शाम को खीर खाएंगे थोड़ी सी। खाएगा तो नहीं चाहिए। आज खाना आपके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अकॉर्डिंग में भी गोभी लौकी हाँ, प्याज तुम ही बनाओगे ना। और सब कुछ सबसे बड़ी बात है बॉईल करके बना रहे। चावल देख रहे हैं आप पतीले में। बस यही है, पतीला छोटा पड़ गया मेरा। कभी कभी मेरे चलते बनता है। हम ठहरे सुगर के मरीज, इसमें मेरे लिए इतना मेहनत हो रहा है। मेरे तो कुकर में कब का बन गया होता है। कोई बात नहीं। देखा देखा, दाल हो गया है। दाल ज़रा फ्राई कर देना घी और जीरा का। हाँ, ये पकौड़ी की तैयारी हो रही है। यस। चटनी, अदरक धनिया की चटनी। टमाटर भी करते क्या चटनी में? ये हमारी बीवी हैं, जब खाना बनाते चिमनी चालू करना भूल जाती है। वो चिमनी लगा कि वही नहीं समझ में आता। अरे देखिए, यहाँ ये पकौड़ी वाला काम शुरू हो गया। हमारा व्रत इसीलिए आज से रहता है कि इस समय आप खाएंगे 1-2 बजे तो क्या ही खाएंगे। आप बताओ दोबारा क्या खाएंगे? शाम को थोड़ा सा खा लेना, नहीं तो वहीं जाना तो खीर पूरी ढंग से खा लेना। तुम या हड़बड़ाओगे नहीं तो आराम से आएंगे। हाँ, तो आराम से आना, मतलब 9 बजे तक आ जाओगे ना। 11-12 नहीं ना बजाओगे। 9 नहीं, 9 से ऊपर हो जाता है। लोग 10 आते हैं खाते थे। 10 बज जाएगा। 10 हाँ, तो 11-12 बस मत नहीं, बजाना, 11-12 नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद शाम को नहीं रहेंगे। हम चले जाएंगे सामान लेने। चीकी को लेके जाएंगे। सो ये जो थाली आप देख रहे हो, ये मैं निकाल रही थी अपनी सास का, जो कि पहला खाना था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब उनको खिलाते हुए तो नहीं दिखा सकती, इतना भी नीचे नहीं गिरूंगी मैं कि अब हर चीज़ का प्रूफ दूँ। बट आप लोग देख सकते हो, जो लोग बोल रहे हैं कि खाना नहीं देती हूँ, पानी नहीं देती हूँ, तो सब कुछ आप लोग कोई भी आके यहाँ कर नहीं दे रहे हो और ना ही बना के खिला रहे हो। भाषण तो देना खैर सबको आता है बहुत अच्छे से, और जिस पे पड़ती है ना वो समझता है। जो झेला ही नहीं है तो समझेगा क्या।
ये देखिए यहाँ एक रास्ता निकाल गया। मैं इनका वीडियो शूट करने में मेरा हाथ काँप रहा है क्योंकि हमको तिरछा होना पड़ गया है। देखो ये देखिए इनका व्यंजन, ये दाल, उधर देखिए पकौड़ी निकाल दी, ये लौकी का सब्जी, चटनी, भात। चावल अब मिलेगा हमें परसों इसी वक्त के बाद मिलेगा कहीं, क्योंकि उस दिन नहीं अभी शाम को खाएंगे खीर, उसके बाद ठीक है। खाना कैसा बना है जी? हाँ बनाएंगे। ये बोले थे गेहूँ पिस गया हमारा, ये फल फ्रूट्स आ गए हैं, अनानास का पतवा कुल्ही मोड़ दिए हो। आज नहाए खाए हमने कर लिया, अब मैं बैठी हूँ, जाना है कोसा वगैरह सब लाने। छोटा छोटा इसका सरीखा था ही, बहुत बड़ा बड़ा ले लिया। तो अभी जाएंगे हम लोग लाने ये कोसा वगैरह, और उसके बाद से मुझे जाना अपने घर। देखती हूँ कैसे जाती हूँ। लड़ जाएंगे, थोड़ा थ्रेडिंग तो फिनिश करवा लेंगे, कुछ नहीं करवा पाए। देख सकते हैं आप लोग, बारिश में हम लोग आए हैं, मैं रेनकोट पहनी हूँ। देखिए आप लोग छठ करना जा रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है बरसात में हम लोग छठ कर रहे हैं। मतलब इंद्र देवता सच में इस बार भूल गए हैं कि सीजन कौन सा चल रहा है। साइड से चल रहा है, पेट्रोल हो रही है छठ पूजा। अब आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग घाट पे क्या जाएंगे और कैसे जाएंगे।